देखिए, आज हम अनुच्छेद 139 के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए, हम लोगों ने जो हिस्ट्री का धीरे धीरे वहां पे स्टार्ट कर रखा है क्लासेस, उसको मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, वहां तक तो अच्छा लगा। लेकिन ये आपका पॉलिटी जो है यहाँ पे रुका था। तो आज मैं आप लोगों को अनुच्छेद 139 बताऊंगी और इसमें आप लोग को समझ में आएगा कि क्या कहता है। अनुच्छेद 139 कहता है रीट जारी करने के लिए, और रीट जारी आपको पता है कि आपने पढ़ा था अनुच्छेद 32 में, एक मतलब 32 में मात्र पढ़ा था, और ये भाग 3 में आता है। 12 से लेके 35 तक उसमें अनुच्छेद आते हैं। उसमें से जो 32 कहता है कि जो आपका मौलिक अधिकार है, टोटल आपका जो मौलिक अधिकार 12 से लेके 35 तक जो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट मिलते हैं, अगर उसका हनन हो रहा है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और आप अपने हर एक चीज, जैसे जो जो चीज आपका रोका जा रहा है, अब वही 5 तरीके का रीट जारी करने को कहता है, और आपका क्या रोका जा रहा है यही चीज यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए, पहले हम लोगों को यह देखना है कि अनुच्छेद 139 में क्या कर रहा है रीट जारी करने के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले की वीडियो में सारे चीज को कवर कर लिया है पॉलिटी में। अब यहाँ तक आपको 39 तक पहुंचे हैं, और ये अन्य अन्य मामलों में आपको यहाँ तक आप जा सकते हो। 139 में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो सुनवाई करने के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे फिल्म भी देखा होगा कि हम दिल्ली तक पहुंचेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में, हमारा हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में, अदर कोई मामलों में। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि हमें फंडामेंटल राइट हमारा यानी हमारा मौलिक अधिकार, हमारा भाग 3 और हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है 12 से 35 तक, तब हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और हमें कहीं जाने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब पहला मैं आपको बता दे रही हूँ कि पहला इसमें 5 तरीके का है, 1 2 3 4 5। इसमें आपका पहला जो है इसे कहते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए, आपको बताना क्या था 139 में रीट जारी करने के लिए ये भी कर रहा है, लेकिन ये भाग 5 का है, और यहाँ भाग आपको 3 बता रही है कि इसमें आपको किस तरीके से आप वहां तक पहुंच सकते हैं, यही बात है और कुछ नहीं। अब आप एक मतलब अदर दूसरे चीज के लिए आप वहां जा सकते हो, और जैसे ही आपका मौलिक अधिकार पता चले हमारा मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तब आप अनुच्छेद किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। भाग 3 में हम लोगों का फंडामेंटल राइट मिला है, मौलिक अधिकार मिला है, इस मौलिक अधिकार के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसमें भी 5 तरीके से रीट जारी किया गया है कि इसमें क्या क्या 5 तरीके का रीट में क्या क्या कहता है। इसमें कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये आपका सबसे मतलब कि क्या है, ये सबसे ज्यादा ये डिफिकल्ट है, यही पे लोग ज्यादातर फंसते हैं और यही पे दिक्कत होता है। हम आम जनता, हम आम नागरिक है, हम आम जनता है, हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमारे चाहे देखो ना, अभी किसी को कोई पकड़ ले गया पुलिस वालों ने, और उसे ले जाके अगर यहाँ पे कोर्ट में पेश नहीं करता है तब उसे दिक्कत ही होगी। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर आपको 24 घंटे के अंदर 24 घंटे तक पुलिस अपने कस्टडी में रख सकता है, नहीं तो फिर वो भेज सकता है कि जाओ आप अब कोर्ट में उसे पेश कर सकता है। चाहे जज उसे छोड़ दे, या फिर उसे बेल दे दे, या फिर उसे क्या जेल दे दे, कोई वो अब जज के ऊपर है। लेकिन अगर आपको 48 घंटे तक पुलिस रख लेता है, तो भैया आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। क्या है, आप अपने से अप्लाई कर सकते हैं। आपको तो पुलिस रख के बहुत ज्यादा धो रहा है, लेकिन कोई ना कोई आपका होगा, घर वाला वकील आपका होगा, ये डायरेक्ट पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, बात करेगा और वहां से सुनवाई होगा। एक चीज और है यहीं पे मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने देखा कि अब जैसे आप तमिलनाडु का कोई माजरा है, केस है, और जाना है दिल्ली में, तो जब हम जाएंगे, मान लीजिए कि तमिलनाडु एकदम पूरा नीचे मतलब ज्यादा दूर पड़ जाएगा, तो इसके लिए वहां के हाई कोर्ट में वो 226 अनुच्छेद के तहत वो जाएगा।
अब जितना पावर यहाँ पे है वो रीट जारी कर रहा है ना भैया, ये क्या क्या कर रहा है, रीट जारी कर रहा है। ये 32 के तहत हाई सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, लेकिन हाई कोर्ट में आने के लिए वही चीज हाई कोर्ट में आने के लिए उसे 226 अनुच्छेद का प्रयोग करना पड़ेगा, और वो हाई कोर्ट में जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बहुत दूर पड़ जाएगा, दूरी की वजह से तय हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपकी क्या कर रहा है, पहला वाला बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कॉर्पस कर रहा है, और ये अगर आपका अनुच्छेद 22 के तहत आपको अगर पुलिस वालों ने लगभग आपको 24 घंटे से ऊपर रख लेता है, 24 से ऊपर हो सकता है कि 36 रख ले, 48 रख ले, ये इसलिए रख ले वो क्योंकि अगर बाई चांस कोर्ट बंद हो, उस दिन कोर्ट बंद हो, संडे पड़ जाए, सैटरडे मतलब हो जाए, सैटरडे को बंद है, संडे को बंद है, शुक्रवार को पकड़ ही लिया है, लेकिन सोमवार को उसे आपके पास लेके जाना चाहिए। अगर बाई चांस वो फंस गया है जाम में, वो आपको लेके नहीं जा पाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके अगले दिन अगर वो लेके नहीं जाता है आपको, तब आप लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हैं और कह सकते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। और हम लोग के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 22 में कहता है कि आपको अगर पुलिस गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटे के अंदर आपको 24 घंटे तक आपको रखेगा, उसके बाद वो आपको जाके डाल देगा, कोर्ट में डालेगा, जरूर पेश कर देगा। आप पेश नहीं करेगा तब फिर दिक्कत होगा। तो ऐसे में अगर आपकी मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, आपकी अनुच्छेद 22 में जो कहा गया है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपको अनुच्छेद 22 पता ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से जाओगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत? आपको अनुच्छेद 22 वाला पता होना चाहिए। 22 में कहा गया है, 22 में तो यही कहा गया है ना कि आपको 24 घंटे तक ही पुलिस रख सकता है, उसके बाद वो आपको पेश कर सकता है कोर्ट में, और नहीं करेगा तब आप भी कार्रवाई उसके ऊपर कर सकते हो, और इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। ये 32 को आत्मा मान दिया गया, कहा गया कि ये संविधान का आत्मा है। आत्मा क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आपको सारे अधिकार बता दिए गए, आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, कुछ मिला ही नहीं। अब जैसे ही कुछ नहीं मिला तब तो आप कहोगे ला मिलना था, ये मिला कुछ नहीं, हो गया, इसमें दिक्कत तो फंस गई आने के बाद। तो यही कहता है, एक कहता क्या है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपको अपने इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि हमारा हॉबियस कॉर्पस जो है, हम इसके तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं जब हमारा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है। अब हमारा भाग 3 में हमारा जो 12 से 35 तक हमें मौलिक अधिकार मिले हैं वो छीना जा रहा है, इसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके बाद में दूसरा चीज कहता है, दूसरा में कहता है परमा आदेश। अब इसका क्या मतलब बनता है? मैंडमस। इसका मतलब क्या है मैंडमस का? जब कोई व्यक्ति सरकारी काम सही नहीं कर पाए, अगर कोई व्यक्ति सरकारी काम अगर सही से नहीं कर पाता है, ठीक है, तब आप लोग कहाँ जा सकते हो? आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत। 21 के क में दिया गया है आपका कि प्राथमिक शिक्षा। अब आपको प्राथमिक शिक्षा अगर नहीं मिल पा रहा है, मतलब सही ढंग से नहीं, जब आप जाओ तो देखो कि वहीं पे मैडम या सर जी अपने काम में व्यस्त हैं और आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, या फिर कोई और दूसरे को कह दिया कि जा तू ही कर दे, पढ़ा दे। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अपने बात को पेश कर सकते हैं कि हमारा ये मूल अधिकार है, हमको सरकार ने दे रखा है हमारा मूल अधिकार कि हम जाएं और जब हम शिक्षा ग्रहण करने जाएं तो हमारा गुरु हमें अच्छे से पढ़ाए, ध्यान दे, ना कि गुरु आराम से सो जाए कुर्सी पे, पैर फैला ले और आराम से सोया है और हम लोगों को मूल अधिकार हमारा मिला ही नहीं।
लेकिन बहुत ऐसे कम लोग हैं जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डालते हैं। सरकारी स्कूल में बड़े बढ़िया बढ़िया लोग भी डालते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई कहता है नहीं डालते हैं, अच्छे भी लोग डालते हैं, बुरे भी लोग डालते हैं। लॉकडाउन में तो हर एक लोग का बच्चा चला गया था सरकारी स्कूल में। लॉकडाउन जब लगा हुआ था उस समय सबका बच्चा सरकारी स्कूल में चला गया, पढ़ने लगा। अब वहां पे उन बच्चों को क्या मिलता है, देखो प्राइवेट में जाओगे ना तो प्राइवेट के टीचर बहुत प्रेम से बात करते हैं, उनके अंदर ये लगता है कि हाँ कुछ मतलब किसी का इज्जत कुछ भी करें। लेकिन जो सरकारी टीचर होते हैं ना वो पहले ही झटक के बोलेंगे, साफ बोलेंगे, कुछ भी बोल देंगे। लेकिन ये नहीं सरकारी टीचर समझते हैं कि हम इनको बोल रहे हैं ना, ये मैं बहुत गलती काम कर रहा हूँ बोल के इसको, क्योंकि अगर ये चाहे तो अपने मौलिक अधिकार के तहत, ये अपने फंडामेंटल राइट के तहत, मतलब अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके इस चीज को बोल सकता है, बोल सकती है कोई भी। लेकिन हम आम आदमी सोचता है कि कोई बात नहीं, टीचर्स हैं अच्छे, इनको ज्ञान होगा, ये बोल रहे हैं, डांट रहे हैं, ऐसे तेज बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टीचर अगर अच्छे से बात न करे, मैं भी 1-2 बार देखती हूँ, देखने के बाद जब माइंड एकदम उल्टा सीधा होने लगता है ना, फिर तबाही मचा देती हूँ। लेकिन कब तक सहती हूँ, जब तक देखती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, अभी संभल जाओगे, अभी संभल जाओगे, संभल जाओगे, संभलने लायक नहीं रहोगे तब संभालना तो मुझे है ही। मेरे अंदर जब क्रोध जग जाए ना तो फिर किसी का नहीं। तो इसीलिए कहती हूँ कि कभी भी टीचर्स का, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, प्राइवेट तो बहुत प्रेम से बोलेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले होंगे ये बहुत अकड़ दिखाएंगे, तो भैया उनसे भी कहूंगी। नहीं तो वही बिहार भर में देखो ना, यूपी बिहार में टीचर का कौन इज्जत करता है, कितना करता है, नहीं कर पाते हैं सब उतने। लेकिन यही प्रदेश में देखो तो लगता है कि सरकारी टीचर बहुत ज्यादा है। तो भी अपने मूल अधिकार अगर छीना जा रहा है तो आप अपने मूल अधिकार के लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। अगर कौन सा आपका मूल अधिकार छीना जा रहा है, अगर सरकारी जॉब कोई करता है और सरकार का वेतन लेता है लेकिन वो आपका काम ढंग का नहीं करता है, तब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। और वो भी क्या जारी करने के लिए, उस समय आप परमा आदेश जारी करने के लिए, और जिस समय आपको छोड़ा नहीं जा रहा है उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण हॉबियस कर्पस लगा के आप जा सकते हो। तीसरा में आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब होता है प्रोहिबिशन। इसका मतलब हो कि जैसे ही मान लीजिए कि आप लोग को पता है कि पहले होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, गांव में मतलब जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हो गया, 3 कोर्ट हो गया। निचला वाला अगर सुनवाई ढंग का नहीं किया है तो इसके लिए आप लोग कहाँ, मतलब कि निचले वाले का काम हाई कोर्ट देखेगा, हाई कोर्ट अगर ढंग का नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता रहा है और हाई कोर्ट के बारे में। जैसे निचला अदालत को ऊपर का अदालत रोकता है, मान लीजिए नीचे वाले अदालत को इस ऊपर वाले अदालत रोकेगा कि आप अगर सही ढंग से आपको नहीं आ पा रहा है, नहीं कर पा रहे हो तो आप रुक जाओ, यहाँ पे रोकेगा। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रोकेगा, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को रोकेगा। यानी ये रोकेगा कि जिस का काम है, जो भी मेरे पास केस तुम्हारे पास आया है, अगर वो आपके बस के बाहर है तो आप उसे रोक दीजिए। ये नहीं कि आप उसको फांसी का सजा दे दीजिए, आपका हक ही नहीं है देने का, भैया उसका मौलिक अधिकार है, यहाँ तक नहीं है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा, आर्टिकल 32 के तहत पहुंच सकता है। तो आपका ये हक नहीं है कि आप उसको फांसी का सजा दे सकते हो। ना तो हाई कोर्ट का ये आदेश, हाई कोर्ट का आदेश तुरंत सुना देगा कि तुम्हें फांसी का सजा दिया जाएगा। अगर उसे फांसी का सजा दिया जाएगा, उसको मतलब कह दिया गया कि नहीं तुम्हें फांसी का सजा होगा, यहीं पे तुरंत पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट में, कहेगा कि हमने इतना गलती नहीं किया है, हमारी गलती का सजा हमें फांसी हो रही है भैया। अब जब सुप्रीम कोर्ट अगर सुना देगा कि नहीं तुम्हारी गलती है, तब तो ठीक है, तब तो उसे मिल ही जाएगा। लेकिन उसकी गलती नहीं है तो यहाँ पे कट मार दिया जाएगा, कहेगा कि नहीं आप गलत किए हो, और सुप्रीम कोर्ट जो भी सुनाएगा क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है, सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, हाई कोर्ट को रोक सकता है, रुक जाओ अभी फांसी नहीं देना है आपको, तुरंत रोक सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब आता है तीसरा लाभ, चौथा वाला अधिकार परीक्षा, इसे कहता है को वारंटो। ये तो आपको समझ में आएगा ना, इसको नहीं समझ में आएगा।
इसको कहते हैं कोवायरेंटो। कोवायरेंटो का मतलब है जब कोई अधिकार अपने अधिकारी से बढ़कर काम करता है, मतलब जो अधिकारी है अपने अधिकार से बढ़ के काम करता है। गवर्नमेंट वाला में काम यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्कूल में कोई टीचर है या फिर कोई चपरासी है और टीचर आराम कर रहा है, आराम फरमा रहा है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई चपरासी को भेज दिया और बोला कि जाओ उन बच्चों को पढ़ाओ। अब उसी में से कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से कह दिया और वो उठा आया, पूछा टीचर से, टीचर ने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं, उसे आ सकता है, पढ़ा सकता है, लेकिन वो अपने अधिकार से वो अधिक काम करने के लिए सोच रहा है, और जो वो अधिकारी है अपने उसका अधिकार था ये काम कराने का, नहीं किया और उस चपरासी को काम दे दिया, इसके लिए भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि ये आपके बच्चे का मौलिक अधिकार आपका छीना जा रहा है। या फिर इसमें कहता है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता। इसमें आपको कहता है कि प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, इसमें भी कह रहा है, और इसमें भी परमा आदेश में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात किया जा रहा है। इसमें नहीं, सॉरी, इसमें कह रहा है प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कर रहा है परमा आदेश में, और इसमें कह रहा है कि जब कोई अधिकारी अपने अधिकार से अधिक काम करने लगता है तो उसे वहीं पे रोक दिया जाता है। अब अगर वो ऐसा काम कर दिया, मान लीजिए आप जा रहे हो रोड पे, आपको रोक लिया पुलिस वाले ने, नहीं, ऐसे भी कोई रहते हैं सब बिना स्टार के रोक देंगे और बोलेंगे कि आप रुक जाओ, आपको तुरंत पैसे से मांगने लगेंगे, चालान काटने लगेंगे, कुछ भी करने लगेंगे, तब आप कह सकते हो कि आप अपने अधिकार से अधिक काम कर रहे हो। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूँ। यह हमारा मौलिक अधिकार है, मौलिक यह अधिकार हमारा है कि आप हमें रोक नहीं सकते हो। अगर पुलिस वाला है, जब हमने गलती किया तो हमें रोक सकता है, आप अपने अधिकारी को बुलाइए, आप मुझे रोकने योग्य नहीं हो, अपने अधिकारी को बुलाइए। अब मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हो और आपको टीटी के बजाय पुलिस आपसे टिकट मांगने लगे, आप क्या करोगे? क्या आप अपना टिकट दे दोगे, उसे दिखाओगे? उसका तो काम वो है नहीं, पुलिस का काम नहीं है कि वो आपका टिकट देखे, आपका टिकट टीटी ही देख सकता है। हो सकता है कि वो पुलिस वाला लेके फाड़ के फेंक देता है, आपके पास टिकट ही नहीं है, क्या करोगे फिर? तो अधिक आप बोलिए कि आप टीटी को बुलाइए और मैं ये चीज देता हूं। अगर उस पर कोई जबरदस्ती वो करता है आपके साथ, तब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने अधिकार का गुहार लगा सकते हो, और वहीं पे उस पुलिस वाले को जज बुलाएगा और बोलेगा तुम्हारा काम तो था नहीं और तुमने अपने अधिकार से ज्यादा काम कर लिया। तो यही होता है कि अधिकारी को अपने अधिकार से अगर ज्यादा काम करना पड़ जाए और वो करने लगे, तो उसके लिए भी आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। समझ में आया बात को? पूरा बात ध्यान से समझते रहना। उत्प्रेरणा, पांचवा आता है उत्प्रेरणा। इसमें कहता है फैसला को रद्द कर सकता है कौन? फैसले को रद्द भी कर सकता है। अगर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया, तब सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर सकता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया, तो उसे हाई कोर्ट रद्द कर सकता है। ये एक दूसरे के ऊपर बनाया गया है। फैसला सुनाना एक अलग बात है। तो ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपके ना, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हैं। ये दो के दो, प्रतिषेध वाला और ये वाला उत्प्रेरणा वाला, ये दो के दो हैं। किसके बारे में? ये दो बताते हैं आपके कि सिर्फ हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट सवाल जवाब कर सकता है कि आपके बस के बाहर था, आपने ये काम कर दिया, आपको फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए थी, आपने इस पे स्टे लगा सकता है, आए फैसले को रोक सकता है, रद्द कर सकता है, स्टे लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट पे तुरंत स्टे लगा सकता है कि आपने काम क्यों किया, आप फांसी का सजा क्यों सुनाए, मैं इसको रद्द करता हूं।
क्योंकि आपने गलत किया था, ये बंदा मेरे पास आया है, मैं इसको रद्द कर सकता हूँ, वो रद्द कर सकता है। तो वो इन सब ये सुप्रीम, ये आपका रीट है। इसी तरीके से 139 में रीट जारी करने के लिए है। अदर मामलों में आप चले जा सकते हो रीट जारी वहां भी करने के लिए। वहां भी 1-2 जज का बैठक होता है, परमादेश, ये सब आप बहुत ज्यादा उसमें भी आपने देखा था। पुनरावलोकन भी मैं आपको पढ़ा रखी थी, उसमें धीरे धीरे वहां तक बता चुकी है। अब देखिए, अब एक चीज और आपको देखना है। मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, और कोई बंदा मान लीजिए जम्मू कश्मीर का है तो पास में पड़ गया, अरुणाचल प्रदेश का है दूर पड़ गया, तमिलनाडु का है दूर पड़ गया, महाराष्ट्र का है दूर पड़ गया, तब वो कैसे जाए अपने मौलिक अधिकार को सुप्रीम कोर्ट में लेके? यहां तक ये सोचने की बात हो जाएगी कि वो कैसे जाएगा। तो वहीं पे उसके पास में जो भी है क्या चीज, हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट में वो जा सकता है। इसी 5 रीट को जारी कराने के लिए वहां भी वो जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट जा सकता है, क्योंकि वो पास में पड़ता है। और पास में अब वही चीज वहां भी उसको मिलेगा, पूरा के पूरा मिलेगा, सुविधा वही मिलेगा, साधन वही मिलेगा, सब कुछ उसे वही मिलेगा। तो फिर उसके बाद वो वहां से नहीं, तो वहां वाले अगर सुलझा नहीं पाएंगे तब इसे भेज दिया जाएगा कहां पे? सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाएगा। तो ये रीट जारी करने के लिए, और ये अनुच्छेद 139 है, 139 को बहुत ध्यान से समझना। ये रीट जारी करने के लिए कहता है, और रीट इसी तरीके से 5 के 5 होते हैं, और 3 जो रीट आपके हैं, 5 जो रीट आपके जारी करने के लिए है, यह अनुच्छेद 32 में कहा गया है, और 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और भाग 3 में मौलिक अधिकार में 12 से लेकर 35 तक अगर आपके मूल अधिकार का हनन होता है तो इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात आपको यहाँ पे पूरा बता दी, रीट जारी करने के लिए बता दी, अनुच्छेद 139 में भी रीट जारी करने को बता दी। अब हम यहाँ तक आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद आपको 40 से 41 अनुच्छेद 141 140 ऐसा कुछ आपको बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।